शादी के बाद क्या बेटियां पराई हो जाती है। पति 2 दिन के लिए ऑफिस के काम से दूसरे शहर जा रहा था तो पत्नी से बोला, चलो तुम्हारे मायके छोड़ देता हूँ, अकेली यहाँ घर पर रहकर क्या करोगी, और तुम बहुत डरपोक भी हो। वह खुशी खुशी तैयार हो गई। मायके के घर का दरवाज़ा खुला था। माँ और बाबा बाहर बालकोनी में बैठे खाना खा रहे थे, अचार और चटनी के साथ। हाल चाल पूछने के बाद उसने अपने बाबा से कहा, आप तो कभी अचार और चटनी के साथ रोटी नहीं खाते, तो आज क्यों? तो बाबा ने कहा, बेटा जी कभी कभी खा लेनी चाहिए, इसका भी अपना अलग अलग मज़ा है। उसने अपने पिताजी की आंखों में लाचारी देख ली थी। इतने में भाभी बाहर आई और चेहरे पर झूठी मुस्कान सजाए हुए पूछने लगी, रहने आई हो? उसने खुश होते हुए कहा, भाभी मेरे पति 2 दिन के लिए दूसरे शहर गए हैं तो मुझे यहाँ छोड़ गए। भाभी कहने लगी, बैठो तुम्हारे लिए चाय और पानी लेकर आती हूँ। वह भी अपने माता पिता के खाए हुए बर्तन समेटने लगी और कहने लगी, मैं भी भाभी की मदद कर देती हूँ और साथ ही भैया से भी मिल लूँगी। यह कहते हुए वह अंदर चली गई। बर्तन किचन में रखकर वह भाई के कमरे की ओर चली। उसे भाई और भाभी की बातों की आवाज़ सुनाई दी। भाभी भैया से कह रही है, तुम्हारे बहनें ब्याह कर तो गई लेकिन अम्मा की चौखट छोड़ी अभी तक नहीं। जिसका भी दिल करता है मुंह उठाकर बच्चे समेत चली आती है। तो भैया गुस्से से कहने लगे, तेरा क्या खाती है, यहाँ नहीं आएगी तो और कहाँ जाएगी? भाभी ने भी दनदनाते हुए कहा, बस अब मुझसे नहीं होती तुम्हारे खानदान वालों की सेवा। तुम्हारे माँ बाप को संभालूं, उन्हें खाना देती हूँ, यह एहसान समझो। भैया और भाभी की बातें सुनकर सन रह गई। उसकी आवाज़ तो उसके मुंह पर ही दब के रह गई और वह उल्टे पांव वापस होने लगी। थोड़ी देर बाद फ़ोन पर झूठ मूठ का बात करते हुए बाहर निकली। अच्छा माँ जी, आप लोग आए हैं गांव से, पहले ही बता देते तो मैं मैके नहीं आती। अच्छा आप परेशान ना हो, ऐसा करें आप तब तक पड़ोस के घर में बैठें, मैं अभी आती हूँ। माँ बाबा ने देखा तो आश्चर्यचकित होकर पूछने लगे, बेटा क्या हुआ? अभी आई थी और अभी जा रही हो? कहने लगे, नहीं माँ बाबा, मेरी सासू माँ और ससुर जी आए हैं, उन्होंने ऐसे कैसे छोड़ दूँ? अभी जाती हूँ, फिर कभी आ जाऊंगी। आप दोनों अपना ख्याल रखिएगा। अपने आंसुओं को दबाते हुए वह अपने माता पिता से मिली और बोझ कदमों के साथ खुद को हौसला देते हुए वहां अपने घर को वापस चली गई। उसे रात के खाने में नमक ज़्यादा लग रही थी, जबकि वह नमक उसके गले के उतर रहे आंसुओं का था। यह सच है कि मैके माँ बाप से होते हैं, लेकिन कभी कभी उनके हुए भी वह बेबस होते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।